गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज अध्याय 8 का प्रश्न नंबर 14 देखिए। 14वां प्रश्न है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल है, इसको अपने आप कर लेंगे। इससे पहले काफ़ी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 15, ठीक है। तो 15वां प्रश्न हम आपको बताते हैं। 14वां प्रश्न तो सिंपल है, उसे तो आपने कर भी लिया होगा। जब हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो 14वां प्रश्न कुछ भी नहीं है उसमें। 15वां प्रश्न देखिए, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 अंश है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम एक स्तंभ बना लेते हैं। माना कि ये एक स्तंभ है ए बी, मानना पड़ता है इसमें। माना कि ए बी क्या है, एक स्तंभ है, ठीक है। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 अंश है। कहीं से इसके चोटी का जो उन्नयन कोण है, मान लीजिए कि ये बिंदु है P, ठीक है। यहाँ से इसकी चोटी का उन्नयन कोण बन रहा है 15 अंश। ये कोण हो गया 15 अंश, ठीक है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। यहाँ से हम स्तंभ इधर है तो इधर चल रहे 100 मीटर। मान लो कि 100 मीटर में हम यहाँ पर पहुँच गए Q पॉइंट पर, ठीक है। ये चले हम 100 मीटर, और अब जो उन्नयन कोण है वो ये उन्नयन कोण हो गया, और ये कितने अंश का हो जाता है, 30 अंश। यहाँ हम लिख देते हैं 30 अंश। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। tan 15 अंश का मान दे रखा है 2 - √3। आप कहें 15 का मान कहाँ से लाएंगे सर, तो बेटा tan 15 का मान दिया हुआ है प्रश्न में, है ना। ऐसे ज्ञात भी कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। tan 15 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको प्रश्न में दे दिया है। देखिए अब इसको आपको स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना कि स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, और स्तंभ से जब 30 अंश का कोण लेंगे तो ये एक त्रिभुज होगा जिसमें न तो हमें ऊंचाई पता है, न आधार पता है, न कर्ण पता है, कुछ नहीं पता है। तो हमने इसको h मान लिया, तो इसको हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, माना कि ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ग्राउंड में P और Q कोई दो बिंदु हैं, जहाँ से बिंदु P से स्तंभ की चोटी ए का उन्नयन कोण APB बराबर 15 अंश तथा बिंदु Q से चोटी के का उन्नयन कोण AQB बराबर 30 अंश बनता है। बिंदु P और Q के बीच की दूरी बराबर 100 मीटर तथा माना कि BQ बराबर x मीटर है, ठीक है। तो ये आप अपने शब्दों में यहाँ पर नोट कर देंगे, और ये जरूरी है लिखना, ठीक है। इसके बाद इसे हल करेंगे। अब कैसे हल करेंगे, यहाँ पर दो कोण है बेटा, एक 30 डिग्री एक 15 डिग्री का है। तो दोनों में से एक त्रिभुज ले ले कोई सा पहले। जैसे 30 अंश का है तो हम त्रिभुज ले लेते हैं ABQ। लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABQ में जब हम ABQ त्रिभुज लेंगे तो AB बट्टा BQ बराबर होगा tan 30 अंश, ठीक है। लंब बट्टे आधार, तो AB कितना है हमारा h, और आधार कितना है x। tan 30 का मान 1 बट्टा √3, तिरछी गुणा कर देंगे हम यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा h √3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। या फिर यहाँ से ऐसे छोड़ दो, चलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमने तिरछी गुणा कर दी यहाँ पर, एक क्या बन गया समीकरण। अब हम दूसरा कोण लेते हैं 15 अंश का। तो इसमें क्या है, इसमें त्रिभुज कौन सा रहेगा, AQB नहीं रहेगा, कि AQP तो नहीं रहेगा, इसमें 90 का कोण नहीं है। तो 90 का कोण यहाँ है B पॉइंट पर, है ना। तो त्रिभुज क्या रहेगा ABP। त्रिभुज ABP में जब ABP त्रिभुज लेंगे तो क्या आएगा इसमें, AB बट्टा BP बराबर tan 15 अंश, ठीक है। अब AB कितना है हमारा h, तो ये हो जाएगा h बटा, अब BP कितना है x प्लस 100, x ये है 100 है, तो पूरा कितना हो गया x प्लस 100। यहाँ जाएगा x प्लस
100 बराबर 10 15 का मान प्रश्न में दिया है 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ से फिर तिरछी गुणा कर लेते हैं हम। तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए इधर लिख देते हैं, h बराबर x प्लस 100 या 2 माइनस अंडर रूट 3 गुणा x प्लस 100। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। अब यहाँ से तिरछी गुणा की हमने तो इसके नीचे एक है, इस समय कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 माना जाएगा, तो h एक h हो गया। इधर गुणा करेंगे तो x प्लस 100 गुणा 2 माइनस रूट 3 जो खाते में लिख दिया मैंने, ये हो गया सेकंड नंबर। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों समीकरणों को हल करेंगे। सीधा हिसाब है सभी प्रश्नों में, जब दो कोण हैं तो दो त्रिभुज हैं, एक कोण से एक त्रिभुज ले लो, उससे एक समीकरण बना लो, फिर दूसरे कोण से दूसरा त्रिभुज। दूसरे में ध्यान रखना है कि जहाँ 90 का कोण है वहीं लगेगा साइन कॉस टेन, यहाँ तक 90 नहीं है तो इसमें नहीं लगेगा। ये 90 कोण है यहाँ पर तो ये पूरा ही त्रिभुज आएगा इस तरह से, है ना। तो दो समीकरण बन गए, दोनों को हल ही तो करना है, तो हल कर लेते हैं। देखिए दोनों समीकरणों को अब कैसे हल करेंगे, देखिए हल करने के लिए पहले हम यहाँ पर स्पेस तैयार करेंगे अपने लिए। ठीक है, और अब आते हैं, देखिए क्या होगा। तो हमें h का मान याद करना है, तो h को गायब नहीं करना है, h को जिंदा रखना है हमको, है ना। तो x का जो मान है इसे रख देते हैं हम, h का मान यहाँ नहीं रखेंगे कि h गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। h की तो वैल्यू याद करनी, इसलिए h तो यहाँ रहना चाहिए, है ना। तो देखिए x का जो मान है इसे सेकंड में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का जो मान आया है इसे सेकंड में रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, h बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 और x है, x नहीं x प्लस 100, तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा, h रूट 3, h रूट 3 प्लस 100, h रूट 3 प्लस 100। ठीक है, x की जो वैल्यू आई थी इसको मैंने x की जगह पर रख दिया। अब इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए क्या करेंगे आप, इस ब्रैकेट को खोल दो, क्योंकि हमको h का मान याद करना है। तो जितने h हैं उन सभी h को अपनी साइड पर लेके आइए। यहाँ तो h दो जगह, एक h ये है एक ये है, तो कैसे आएगा, पहले इस ब्रैकेट को खोलिए। ठीक है, तो कैसे खुलेगा ये ब्रैकेट, h बराबर इस ब्रैकेट की इसमें दोनों जगह गुणा कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू ये रूट 3h, रूट 3h और h रूट 3 एक ही बात है, प्लस इस 100 की गुणा इससे करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए h दो जगह है, अब इस h वाले पद को इधर ले आइए लेफ्ट साइड पर। ये हो जाएगा h माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3h बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 100। इसको पद को मैं इधर ले आया पूरे को, तो माइनस का साइन हो गया, वो टर्म अपनी जगह पर है। ठीक है, अब इसमें से h कॉमन ले लेते हैं और वैनिस्ट ले लेते हैं h को, तो h से h को भाग लगाएंगे तो 1 रह जाएगा, h से h को भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस, और ये बचा हमारा 2 ऐसा करते हैं, इस रूट 3 की अंदर गुणा कर देते हैं साथ में, है ना। तो देखिए ये h तो मैंने कॉमन ले लिया, फिर समझिए, तो h से h को बाहर लाएंगे 1 बचेगा, फिर माइनस आ गया, जब h कॉमन आ गया तो रूट 3 और ये बचेगा, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। रूट 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, इधर माइनस भी तैयार बैठा है, ये हो जाएगा प्लस, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया प्लस, और रूट 3 की रूट 3 से गुणा हुई तो ये भी 3 हो गया, बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 गुणा 100। इस ब्रैकेट को भी मैं खोल नहीं रहा हूँ, बाद में देखेंगे इसको। अब देखिए क्या हो गया, h इंटू 3 और 1 कितने होते हैं 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए आप h का मान याद करना है, तो इस पद को हम उधर अपॉन में ले जाएंगे बट्टे में, तो ये क्या हो जाएगा h बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 100 बटे 4 माइनस 2 अंडर रूट 3।
ये ब्रैकेट बटे में आ गया उधर। अब देखिए इसमें दो कॉमन है, नीचे कॉमन है ना, उस दो को हम कॉमन ले लें तो क्या बोलेगा हमें, h बराबर 2 माइनस √3 गुणा 100 बटे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 2 माइनस √3 रह जाएगा। 2 कॉमन लिया, 2 से भाग लगाओ, 2 दूनी 4 और वो 2 कैंसिल हो गया। आप देखो इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, दोनों ब्रैकेट एक जैसे सेम है और इस 2 से ये कट गया 50 बार, तो h बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। अब आप लिख देंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। आंसर सेंटेंस में वाक्य के साथ लिखना है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसी वाक्य में आपको आंसर देना होता है। अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर और ये है इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। और अब आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, इसको कर लेते हैं यहाँ से रफ। सोलहवां प्रश्न, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक मीनार है ना, तो हम मीनार खड़ी कर लेते हैं यहाँ पर। माना कि ए बी एक क्या है, मीनार है। ठीक है, मीनार है ये। माना कि ए भी एक मीनार है और ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसकी ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। h फॉर हाइट होता है इसलिए मैंने h मीटर माना है, आप x मीटर भी मान सकते हैं। ठीक है, क्या लिखता है यहाँ पर, ये एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो देखिए 2 पॉइंट हैं जो ग्राउंड में, एक जगह से 60 अंश का कोण बनना है, एक जैसे 30 अंश बनना है। तो देखिए वो दोनों पॉइंट इस लाइन पर है, मान लें एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, एक P नेम दे दे, को Q नेम दे दीजिए। तो एक पॉइंट से तो बन रहा है इसका उन्नयन कोण 60 अंश और दूसरे से बन रहा है 30 अंश। जब आप दूर जाएंगे तो कोण छोटा हो जाएगा, पास में रहेंगे एंगल बड़ा हो जाएगा। तो ये 60 अंश कोण हो गया और ये 30 अंश हो गया। जैसे इसका कोण 60 से 30 हो जाता है तो कब होता है 60 से 30, जब उसकी छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो ये मीनार है, इसकी ये छाया है नीचे, छाया पहले यहाँ तक थी 60 अंश का जब कोण था और 30 हुआ है तो छाया आगे बढ़ गई, कितनी अधिक हो गई ये 40 मीटर। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है पहले, ठीक से तैयार कर लेना इसको। तो कहता है मीनार की ऊंचाई बताइए। अब ये पार्ट रह गया, इसका पता नहीं है हमें कितना है, तो इसको हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसको दूरी को हमने x मीटर मान लिया। ये कौन हो गया हमारा 90 अंश। पहले इस डायग्राम को ठीक से तैयार करना होता है ना, उसके बाद ही हम आगे कुछ करेंगे। या डायग्राम गलत हो गया फिगर तो सॉल्यूशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर माना कि में आपको लिखना है, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, h मीटर हमने मान लिया, तथा P और Q कोई दो भूमि पर कोई दो बिंदु हैं। बिंदु P से मीनार की चोटी A का उन्नयन कोण APB बराबर 60 अंश तथा बिंदु Q से मीनार की चोटी A का उन्नयन कोण AQB बराबर 60 अंश है। बिंदु P और Q के बीच की दूरी 40 मीटर है तथा माना कि BQ बराबर x मीटर है। ठीक है, इस तरह आप अपने शब्दों में इसको यहाँ पर नोट कर देंगे, लेकिन लिखना जरूर है, ये ध्यान रखना। आप इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे हम। यहाँ लिखना जरूर है, आप नहीं लिखेंगे तो नंबर कटने के चांसेस बने रहेंगे आपके। अब देखिए त्रिभुज ABQ में क्या लिखना है आपको, त्रिभुज ABQ में जो त्रिभुज है ABQ, इसमें लिखेंगे AB बटा BQ, AB बटा BQ
बराबर 10 60 अंश। 60 अंश का कोण तो हमने त्रिभुज ए बी क्यू ले लिया इसमें, तो ए बी बट्टा बी क्यू हो गया 10 60। ए बी क्या है, एच है, एच बट्टे एक्स बराबर √3 और तिरछी गुणा कर दीजिए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा √3x बराबर एच और एक्स बराबर एच बट्टा √3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। या नंबर 1 वहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, नंबर 1 कहीं डाल दीजिए नंबर 1। अब दूसरा कोण लीजिए 30 अंश का, तो इसमें त्रिभुज क्या रहेगा बताइए, ए बी पी। आप इस त्रिभुज को नहीं लेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसमें 90 का कोण नहीं है। जब हम साइन थीटा कॉस या टेन थीटा ये सब अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है। इसमें 90 अंश का कोण हो तो 90 का कोण यहाँ नहीं, 90 का कोण तो वहाँ पर है, इसलिए ये 30 अंश वाली जो लाइन है ये सीधी यहाँ तक आएगी इस तरह से, ठीक है। तो क्या त्रिभुज रहेगा, ए बी पी। यदि आपने ये मिस्टेक कर दी कि इसे इतना लेंगे, गलत हो जाएगा आपका प्रश्न जो है, तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधान रहना है आपको। देखिए अब क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज लेंगे ए बी पी। त्रिभुज ए बी पी में इसमें क्या होगा, ए बी बट्टा बी पी, ए बी बट्टा बी पी बराबर 10 30 अंश, ठीक है। थीटा 30 अंश है। अब ए बी कितना है हमारा एच और बी पी कितना है देखिए एक्स प्लस 40 और tan 30 का मान हमको पता ही है कि 1/√3 होता है। बीपी कितनी है, ये x और 40, तो x प्लस 40 हो गई। अब यहाँ पर भी आप तिरछी गुणा कर लीजिए, तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा h√3 बराबर x प्लस 40, ठीक है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर x का ये माना है इसे यहाँ रख देना, बात एक ही है। इसको मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक कोण से एक त्रिभुज से एक समीकरण बन गया, दूसरे कोण से दूसरा त्रिभुज से दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है, तो हल कैसे करेंगे, x का जो मान आया है इसे यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से x का मान रखने पर नोट करेंगे यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 से x का मान रखने पर, x का मान यहाँ रख देंगे। x का मान क्या है, h बट्टे √3, तो ये क्या हो जाएगा देखिए क्या होगा, h√3 बराबर x के प्लेस पर h बट्टा √3 रख देंगे, h बट्टा √3 और प्लस 40 अपनी जगह पर है, जो x है उसकी जगह पर x की वैल्यू हमने रख दी। अब हमको h का मान याद करना है, तो ये जो h है ना, जितने h उन सभी को अपनी साइड पे ले लीजिए। एलसीएम लेके √3 का गुणा भी कर सकते हैं हम इसमें दोनों साइड, इसे इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा h√3 माइनस h बट्टा √3 बराबर 40। इस h वाले पद को इधर ले आए, माइनस का हो गया। अब इसमें से h कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, √3 माइनस 1/√3 बराबर 40, ठीक है। अब आगे इसको सरल करना है, तो देखिए सरल कैसे करेंगे इसको। तो h इसका लघुत्तम ले लीजिए, क्या आएगा √3, एलसीएम ले लेंगे √3, तो √3 की तरह √3 में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 40। तो ये हो गया h ब्रैकेट में बचा 2/√3 बराबर 40, तो h बराबर हो जाएगा 40 गुणा √3/2। ये नंबर उधर जा करके व्युत्क्रम हो जाएगा, 2/√3 वहाँ √3/2 हो जाएगा, और इस 2 से ये कट गया 20 बार, है ना। तो क्या आ गया, h बराबर 20/√3। और अब हम इसमें √3 का मान रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ज़रूरी नहीं है, रख दो तो और अच्छी बात है, और नहीं रखोगे तब भी काम चलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर h बराबर 20 गुणा 1.7321, ये √3 की वैल्यू होती है। √2 और √3 की वैल्यू आप याद कर लेंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है।
तो 0 का 0 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 0.4 स्थान के बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसे ले सकते हैं 34.64 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया h। आप लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आ गया समझ बेटा। ये प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे के प्रश्नों को भी हम आपको समझाएंगे। घर पर आप ये पहले तो जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद आगे जो प्रश्न हैं इन्हें भी हल करके देखना। सभी प्रश्न इसी तरह से हल होंगे। उसके बाद हम वीडियो में समझाएंगे प्रश्न, फिर उनसे मिलान करना आप अपना कि आपने कितना हल सही किया है, कितना गलत है, आपने सॉल्व किए प्रश्न राइट हैं या रॉन्ग हैं। उत्तरमाला से उत्तर भी मिला लेना आप। ठीक है, तो आप इतना बार ठीक से घर पर कर लें और आगे के प्रश्नों को भी हल करके देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।